5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए थे। केंद्र के इस फैसले को विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कल ये कहा था कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने का पूरा अधिकार था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम बात करेंगे आर्टिकल 370 की। जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लागू था और 35A लागू था, वो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने उसे रद्द कर दिया था और राष्ट्रपति की रजामंदी के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वहां पर 35A और धारा 370 हट गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी विपक्षी कुछ पार्टियों ने। और ये भी कहा था उन्होंने कि अगर 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया तो वो 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की। और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि जो 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया वो 370 बिल्कुल सही था हटाना, जिसको राष्ट्रपति हटा सकते थे, जिसमें कोई भी कानून के खिलाफ न जाते हुए सरकार ने जो भी फैसला लिया है, मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। ये एक कल बहुत बड़ी जीत हुई मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से भारत के और राज्य हैं जहां पर आर्टिकल 370 अभी भी लागू है। भारत के 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर आर्टिकल 370 लागू हैं और ये 370 एक खास कानून है जो कि राज्यों को एक खास तरह की पावर देती है। और ये जिन 13 राज्यों में आर्टिकल 370 लागू है उन राज्यों के पास एक स्पेशल पावर रहती है 370 आर्टिकल 370A के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आर्टिकल 370 था वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और अपना अलग झंडा भी था। केंद्र के कई सारे नियम और कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। सन 2019 से पहले की बात कर रहे हैं, जब 370 वहां से हटाई नहीं गई थी। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को भी यह जो आर्टिकल 370A था वो जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने के लिए भी रोके रखता था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि आर्टिकल 370 अब एक इतिहास बन गया है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें कानून के जरिए एक खास दर्जा मिलता है। आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात कि जब संविधान हमारा बना था, जब संविधान लागू हुआ था, तब ये आर्टिकल 370 और 371 नहीं था संविधान में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया था सितंबर 2019 में कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था, लेकिन आर्टिकल 371 एक स्थायी प्रावधान है। जब संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 371 नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में संशोधन के जरिए इसे संविधान के अंदर जोड़ा गया। आर्टिकल 371 के जरिए विशेष प्रावधान उन राज्यों के लिए किए गए थे जो बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़े थे और उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। साथ ही यह आर्टिकल जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देता है और स्थानीय लोगों को नौकरी में अवसर भी देता है। संविधान में आर्टिकल 371 के अलावा आर्टिकल 371A से लेकर आर्टिकल 371J तक अलग अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं, जो इन राज्यों को कुछ खास बनाते हैं। आर्टिकल 371 क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू होता है। इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो खास अधिकार क्या है वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए और गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। वहीं जो हिमाचल प्रदेश में 371 आर्टिकल लागू है उसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां खेती की जमीन नहीं खरीद सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 371A के बारे में, जो कि नागालैंड में लागू है। सबसे पहले बताते हैं आपको कि जो आर्टिकल 371A था उसे 1962 में जोड़ा गया था संविधान में। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहला, भारत का कोई भी कानून नागा लोगों की संस्कृति और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होगा। दूसरा,
आपराधिक मामलों में नागा लोगों को राज्य के कानून के तहत ही सजा मिलेगी। संसद के कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन पर लागू नहीं होगा। और तीसरा, नागालैंड में दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। यह आर्टिकल 371A था, जो नागालैंड के लिए 1962 में अलग से संविधान के अंदर जोड़ा गया। अब आपको बताते हैं आर्टिकल 371B के लिए, जो कि असम में है। ये जो आर्टिकल 371B है, ये 1969 में 22वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया। ये खासकर असम में लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं कि वो असम विधानसभा की समितियों का गठन करें और इसमें राज्य की जनजाति क्षेत्रों से चुने गए सदस्य को शामिल कर सकते हैं सीधे। ये राष्ट्रपति को अधिकार है 371B के तहत। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आर्टिकल 371C लागू है। ये जो 371C है, इसे 27वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया और ये मणिपुर में लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति मणिपुर विधानसभा में एक समिति बना सकते हैं। इस समिति में राज्य की पहाड़ी इलाकों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। समिति का काम राज्य की पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों के हित में नीतियां बनाना होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आर्टिकल 371D है और ये 371D 1973 में संविधान में जोड़ा गया, जो कि आंध्र प्रदेश में लागू होता है। लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य बना और अब ये जो आर्टिकल 371D है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि वे राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं कि किस नौकरी में किस वर्ग के लोगों को रखा जा सकता है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी मिलती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आर्टिकल 370E भी लागू होता है, जो केंद्र सरकार को यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गठन करने का अधिकार देती है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लागू है आर्टिकल 371F। ये आर्टिकल 371F को सिक्किम के लिए बनाया गया था और इसे 1975 में 36वें संशोधन में संविधान में जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि सिक्किम के राज्यपाल के पास राज्य में शांति बनाए रखने और उसके लिए उपाय करने का भी अधिकार है। इसके तहत सिक्किम की खास पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखने का भी प्रावधान है। इसके अलावा 1961 में पहले राज्य के आकार में बसे लोगों को ही सिक्किम का नागरिक माना जाएगा और सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम की पूरी जमीन पर यहाँ के लोगों का ही अधिकार है और बाहरी लोगों का यहाँ जमीन खरीदना बिल्कुल मना है। अब बात करते हैं मिजोरम की। आर्टिकल 371G, जो कि 53वें संशोधन के जरिए 1986 में संविधान में जोड़ा गया, जो मिजोरम पर लागू होता है। इसके तहत मिजो लोगों के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रथागत जो कानून हैं और जो परंपराएं हैं, उसको लेकर विधानसभा की सहमति के बगैर संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती है मिजोरम के लोगों के लिए। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यहाँ की जमीन और संसाधन किसी गैर मिजो को नहीं मिल सकती, यानी कि जमीन का मालिकाना हक सिर्फ मिजो लोगों को ही दिया जा सकता है। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जो कि आर्टिकल 371H जहाँ पे लागू है, जो कि संविधान के 55वें संशोधन के जरिए आर्टिकल में जोड़ा गया था। ये अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है। इसके तहत जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को कानून व्यवस्था के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री के फैसले को रद्द कर सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में जो 371H है, इसके तहत ये जोड़ा गया था। और आपको बताते हैं कि ये जो अधिकार राज्यपाल को दिया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के फैसले को रद्द कर सकते हैं, इस तरह का अधिकार बाकी और किसी राज्य के पास नहीं है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास है कि वो मुख्यमंत्री के किसी भी फैसले को रद्द कर सकते हैं। ये आर्टिकल 370H राज्यपाल को पावर्स देता है। अब आते हैं गोवा की तरफ। गोवा में आर्टिकल 371I जो संविधान में लागू है, वो गोवा में लागू है और इसका सिंपल सा कहना यह है कि गोवा विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं कर्नाटक की तरफ, जहां पर आर्टिकल 371J लागू है। आर्टिकल 371J सबसे नया आया हुआ आर्टिकल है, जिसको संविधान के 2012 में 98वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जो कि कर्नाटक में लागू होता है।
इसके तहत हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के 6 जिलों को विशेष दर्जा दिया गया है। तो भारत में कुल 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर आर्टिकल 371 अब लागू है। अलग अलग राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया गया है, अलग अलग विशेष अधिकार दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था उसको हटा दिया गया है, विड्रॉ कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार को क्लीन चिट दी है कि जो आर्टिकल 371 हटाने का निर्णय था वो एकदम सही था और इस निर्णय में कोई भी कानून को ताक में रख के ये निर्णय नहीं लिया गया था, किसी भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करके ये निर्णय लिया गया था। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है कि राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है 370 आर्टिकल 370 और 35A हटा सकते हैं वो जम्मू कश्मीर से। फिलहाल अभी भी देश के 13 राज्यों में आर्टिकल 371 लागू है जो कि अलग अलग विशेष अधिकार देता है।